Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today, in the series of our classes in criminology and penology, today we're going to discuss the schools of criminology. इससे पहले जो है हमने आपके स्कूल्स पढ़े, तो उसमें आपने क्लासिकल स्कूल पढ़ा। क्लासिकल स्कूल की 3 स्टेजेस थी आपकी, प्री क्लासिकल स्कूल और न्यू क्लासिकल स्कूल। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल जो है, इसमें आपके जो 4 बेसिक कंट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें कि आपकी जो फिज़िकल क्रिमिनल टाइप है उसके बारे में, मतलब कि फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से जो है इंसान का क्रिमिनल बिहेवियर बनता है, मेंटल टाइप से मिलता है, या फिर आपकी साइकोलॉजी से बनता है जिसको साइकोपैथी बोलते हैं, या फिर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जो होती हैं उनकी वजह से आपके क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो बनता है। तो यहाँ पे बेसिक जो इनका एम्फेसिस है पॉजिटिव थ्योरी का, वो आपका है क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर, क्रिमिनल के ऊपर, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि जो किस टाइप का क्रिमिनल है और वो कैसे क्राइम्स कर सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन क्रिमिनल्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ देयर ब्रेन। जैसा उनका दिमाग है जो काम करता है, वो बहुत मैटर करता है कि वो किस टाइप के ऑफेंसेस जो हैं कमिट करते हैं। अब इसके बेसिक जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उनमें सीजर लैम्ब्रोसो, रैफेल गैरफेलो, ये एनरिको फेरी, ये जो हैं बेसिक नाम हैं जो कि आपको आगे आगे आपको ध्यान रहेंगे। इनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है कुछ बेसिक थ्योरीज़ देने में। जैसे कि हमने बताया कि जो आज पनिशमेंट की थ्योरीज़ जो एग्जीक्यूट होती हैं पेनोलॉजी में, उसमें जैसे रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है या आपकी जो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, तो प्रीवियसली क्लासिकल स्कूल्स या न्यू क्लासिकल जो स्कूल हमने पढ़े थे उसमें पनिशमेंट की थ्योरीज़ का जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से आज की डेट में जो भी पनिशमेंट्स हम ये जो क्राइम को कैटेगराइज करते हैं और कैसे क्राइम को कैसी जो है पनिशमेंट होनी चाहिए, वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन थ्योरीज़ की वजह से। तो पहला जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है सीजर लैम्ब्रोसो। सीजर लैम्ब्रोसो ने सबसे पहले जो है थ्योरी दी, वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे मतलब है कि इंसान का जो व्यक्ति का जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर से बनता है। फिज़िकल इन्फिरिटी की वजह से जो है वो इंसान उसके जो है साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होती है और उसी की वजह से वो अपने जो है कोई ऐसा काम करता है जो कि क्राइम का रूप ले लेता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स कह लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स कह लीजिए, जिसकी वजह से व्यक्ति के बिहेवियर का जो है वो बिहेवियर इफ़ेक्ट होता है या साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होती है, जिससे कि क्राइम से क्रिमिनल और क्रिमिनल से क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पे लैम्ब्रोसो ने जो बेसिक 3 ब्रॉड कैटेगरीज जो दी हैं, पहली है एटाविस्ट बोलते हैं, जो कि हेरिडिटिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बॉर्न क्रिमिनल्स हैं, मतलब कि जन्म से जो क्रिमिनल्स हैं और वो जो है उनको हम उनका सुधार की कोई गुंजाइश उनमें नहीं होती है। वो इसलिए, जैसे कि बॉर्न क्रिमिनल हम उनको कह सकते हैं जिनमें कि बचपन से ही फीचर्स या फिर उनके जो है उनका कुछ बॉडी बिल्ट ऐसा होता है, बिल्टअप ऐसा होता है जिनकी वजह से जो है एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती है और वो जो है क्राइम की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, या उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है वो एक ऐसा रूप ले लेता है जिससे कि वो फ्रिक्वेंटली क्राइम्स कमिट करते हैं। अब इसमें जो है इन्होंने 16 फैक्टर्स जो हैं या 16 टाइप की फ़िज़िकल एबनॉर्मलिटीज़ बताई हैं, जैसे कि आपका एनलार्ज डॉज मतलब कि जाबड़ा बड़ा होना, चिक्स बोन की आपकी जो है गाल की हड्डियाँ जो हैं वो उठी हुई हैं, या फ्लैशी लिप्स मतलब मोटे मोटे लिप्स हैं, और एबनॉर्मल टीथ्स होते हैं, या फ्लैट चिन होती है, लंबी और फ्लैट चिन है, या फिर जो है आपका हेड का जो है फॉर्मेशन ठीक नहीं है, वो ऊंचा नीचा है, या नाक टेढ़ी है, डार्क स्किन है, बड़ी बड़ी जो है लाल आँखें हैं,
या फिर आपका सर बहुत बड़ा है, तो कुछ ये जो है एटावेस्ट की कैटेगरी में यहाँ लेम्ब्रोसो कहते हैं कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स या आपके फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इंसान जो है उसका एक एक जो है फिज़िकल स्ट्रक्चर की वजह से साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हो जाती है कि हैट्रेड जो है, हैट्रेड साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है और वो क्राइम करता है, जिससे ये सब उसकी वजह से कि उसका कि आप जैसे कहते हैं ना कि शक्ल से ही क्रिमिनल लगता है। तो वो क्या है कि वो बाय बर्थ ये फीचर्स हैं और सोसाइटी उसको जैसे ट्रीट करती है वैसे ही वो रिट्रीट करता है और उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है कई बार वही वो कारण बन जाता है उसके फिज़िकल फीचर्स, जिससे कि उसकी हैट्रेड जो है एक नफ़रत की जो भावना है वो पैदा हो जाती है और वो सभी से जो है नफ़रत की नज़र से देखता है और सब फिर अल्टीमेटली जो है एक छोटी छोटी बातों से बड़ा क्राइम का रूप ले लेता है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा है कि अगर कोई जो है जिसमें कि मेंटल डिप्रिविटी है या डिसऑर्डर है जिसको हम इंसेन क्रिमिनल्स बोलते हैं, कि उसमें कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो क्राइम करते हैं, मतलब कि फ्रिक्वेंटली फिट्स होते हैं या ल्यूनेसी है, तो वो भी एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, जिससे कि या फिर कई बार होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एक्सट्रीम गुस्से में वो जो है कोई क्राइम कर बैठता है, तो वो एक मिनट के लिए है लेकिन वो एक्सट्रीम जो है एक्सट्रीमिटी इतनी एक्सटेंड पे है कि वो कोई ऐसा कार्य कर देता है जो कि पनिशेबल है, जो कि क्राइम की कैटेगरी में आता है। तीसरा आपका क्रिमिनॉइड्स होते हैं। क्रिमिनॉइड जो है वो फिज़िकल क्राइम की उसमें ही आता है, कैटेगरी में आता है, जिसमें कि आपकी इन्फीरियरिटी जो है वो आपकी इन्फिनिटी सक्सीड करती है आपके सर्वाइवल पे, कि आप में कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसको कि फिजियो एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म बोलते हैं, किसी तरीके से कि आपको जो है बायोलॉजिकल अपने उसमें करेक्टर से या बिहेवियर से जैसे कि कई बार गेज होते हैं या फिर आप देखिए कि जो आपके होमोस जो है सेक्सुअल जो लोग होते हैं, कैटेगरी के लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, कई बार उनमें हेट्रेड की भावना हो जाती है, तो ये क्या है, ये भी एक कैटेगरी है आपकी जो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर से होती है और जिससे कि कई बार इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है और कई बार हेट्रेड की जो है वो भावना होती है। तो ये क्या है, इसमें हमने देखा कि फिज़िकल फैक्टर तो मैटर करता ही है लेकिन उसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिकल या सोशोलॉजिकल जो हैं वो भी फैक्टर्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ जो है फिज़िकल, यहाँ पे सीजर लेम्ब्रोज़ो ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी फिज़िकल फैक्टर्स को जो है वही डिस्कस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो है जिक्र किया है कि उसका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है उनकी वजह से, या मेंटल इम्बैलेंस होता है, या सोसाइटी की वजह से हैट्रेड की भावना आती है। लेकिन बेसिक जो बताया उसका जो उसकी स्टार्टिंग है, या आप कह लीजिए कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसका फिज़िकल इम्बैलेंस जो है या फिर डिफॉर्मिटीज़ हैं उनकी वजह से है। तो इसका लिंड स्मिथ ने जो है इनका क्रिटिसिज्म भी किया कि लेम्ब्रोसो जो है वो एक जो बातें कर रहे हैं वो एक मिथ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जिसका कि जो खूबसूरत ना हो या जिसके कि फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़ हों तो वो हर इंसान जो है क्रिमिनल बनता है, या केवल जो है वही लोग क्रिमिनल होते हैं। कई बार बहुत सुंदर लोग भी, बहुत अच्छे लोग दिखने में बहुत ही बहुत ही अच्छे दिखते हैं, वो भी क्राइम कमिट करते हैं। तो ये थ्योरी जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। नेक्स्ट इज़ फिर हम बात करते हैं रेफेल गैरोफेलो की। रेफेल गैरोफेलो ने जो है पॉजिटिव थ्योरी का ही मेन जो 3 एक्सपोनेंट्स हैं उनमें से एक एक्सपोनेंट है, जैसा कि हमने शुरू में बताया। ये क्या है, ये कंटेम्प्रेरी पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो है क्लासिकल थ्योरी को उसको जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो थ्योरी फ्री विल थ्योरी जो उन्होंने क्लासिकल थ्योरी जो बात करी थी उसमें कहा कि केवल जो है क्रिमिनल बिहेवियर वो उसकी फ्री विल से नहीं होता है, कई बार उसके सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो पिटी और प्रॉपर्टी का जो फैक्टर होता है कि उसका जो है
कई बार जो वो कई में दया भावना बहुत कम होती है ना, उनको तरस नहीं आता है, दिल बहुत ही सख्त होता है जिनका, और वो किसी भी हद तक कोई भी कार्य करते हैं तो उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, ना किसी के दुख में दुख फील होता है और ना किसी को दुख देते हुए उनको फील होता है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इंसान का जो है उसके क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो उसकी फ्री विल से होता है। कई बार उसके जो है उसके खुद का बिहेवियर ऐसा होता है जिसकी वजह से वो ऐसा कार्य करते हैं। वो भी ऑल ऑफ सडन कई बार जनरेट होता है या अचानक से होता है। तो ये कहते हैं कि ये उनकी सोच समझ का फ़र्क होता है, उनकी इच्छा का नहीं, उनकी सोचने समझने की शक्ति का फ़र्क होता है। तो इन बेसिस पे गेराफेलो ने 4 कैटेगरीज़ में जो है क्रिमिनल्स को बांटा है। पहला है जिसमें कि पिटी और प्रॉबिटी की कमी होती है। दूसरा है जो बहुत ही वायलेंट होते हैं, वायलेंट पर्टिकुलर कंडीशन में होते हैं। एक तो हमने जैसे बात करी कि उसके दया भावना बहुत ही कम होती है, ना किसी को दुख देते हुए उनको तकलीफ़ होती है और ना दुख देखते हुए होती है। तो वो भी जो है क्राइम कर सकते हैं, उनको कोई उस चीज़ का मतलब मन से बहुत सख्त होते हैं। दूसरा बताया है कि जो जिनका वायलेंट नेचर होता है, जैसे कि कभी कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि अगर रिलीजियस कोई भी मैटर होता है तो अचानक से उनको गुस्सा आ जाता है, कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे जो है उनको फेवर डिसफेवर की बात आती है, कई बार ऑनर की बात आती है, प्रिजुडिस ऑफ ऑनर। तो जहाँ पे आप ऑनर किलिंग भी देखते हैं, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस में अगर वो एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाते हैं तो उन कंडीशंस में भी अगर व्यक्ति क्राइम करता है उसको वायलेंट क्रिमिनल्स बोलते हैं। फिर है आपका कि जहाँ पे सेंटिमेंट्स की कमी होती है, जैसे कि लोग जो है चोरी कर लेते हैं तो उनको ये जो है दुख नहीं आता है कि मेहनत से कई चीज़ कमाई गई होती है, अगर वो गुम हो जाती है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से चोरी करने वाले लोग जो हैं उनमें देयर इज़ अ लैक ऑफ सेंटिमेंट्स। फिर आपका आता है मॉरलिटी, मॉरल सेंसिटिविटी जो है वो लोगों में कम होती है, जिसकी वजह से इमोरल एक्ट होते हैं, जैसे सेक्स से रिलेटेड है, चैस्टिटी से रिलेटेड है। ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें मोरल सेंटिमेंट्स की या सेंसिटिविटी की कमी होती है। तो ये जो है आपका इनमें बेसिकली क्या है, इन्होंने कहा है कि ये जो है इतने हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं होते हैं और इनमें रिफॉर्मेशन की जो है रिफॉर्मेशन की कहीं ना कहीं उनमें गुंजाइश होती है। तो इनको जो है बहुत ही सीरियस उनके कैटेगरी में नहीं माना जा सकता है। तो और फिर ये बहुत ही जहाँ पे हम बात करते हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स की, तो उसके बेसिस पे हम इस कैटेगरी को जहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका, तो उसमें कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये हार्डकोर क्रिमिनल्स जो हैं उस कैटेगरी में नहीं हो सकते हैं, बहुत ही जो है ग्रेव ऑफेंसेस करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम इन क्रिमिनल्स को, ये तो बहुत ही ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि बहुत छोटी छोटी जो हैं क्राइम्स करते हैं, तो ये उनके लिए कैटेगरी परफेक्ट हो सकती है, जहाँ पे लैक ऑफ सेंटिमेंट्स है, मोरालिटी है या और चीज़ें हैं। मोरालिटी भी नॉट इन केस ऑफ रेप इज़ इन हीनियस ऑफेंस। और बाकी सब जो है जैसे कि ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे कि दया भावना नहीं है या फिर किसी के सेंटिमेंट्स की कदर नहीं है, तो वो चीज़ें आपके छोटे ऑफेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। तो फिर हमारा जो है नेक्स्ट जो कैटेगरी सॉरी जो एक्सपोनेंट है वो है एनरिको फेरी। एनरिको फेरी ने कहा कि भी वो थर्ड एक्सपोनेंट थे इसके, और इनको चीफ एक्सपोनेंट भी माना जाता है, वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट। इन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल जो रीजंस होते हैं, जो कि गेरेफे लोम्ब्रेजो ने अपनी थ्योरी में कहा कि वो केवल एक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर केवल एक कारण नहीं हो सकता। फिर उसके बाद गेराफेलो ने जो कहा कि इमोशंस जो हैं, सोशल इन्फॉर्मेटी, ये भी केवल एक कारण नहीं है, और भी ऐसे कारण हैं जो कि इंसान को क्रिमिनल बनाते हैं। फिज़िकल डिफॉर्मिटी के साथ साथ, बायोलॉजिकल रीजंस के साथ साथ और भी ऐसे रीजंस होते हैं जो कि एक जो है इन क्रिमिनल बिहेवियर को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक नया जो है अपना व्यू दिया क्रिमिनल सोशोलॉजी का, कि जो है क्राइम जो है वो सोशल इम्पैक्ट भी उस पर होता है, सोसाइटी का इम्पैक्ट भी होता है, जिसकी वजह से क्राइम होते हैं। तो उसको हम लॉ ऑफ क्रिमिनल सेचुरेशन भी कहते हैं, कि भी आप कैसे इंसान को जो है सोसाइटी से सेचुरेट करके और आप जो है क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं सोसाइटी से। तो इनका जो है मेन फैक्टर्स जो है उन्होंने बताए हैं वो है फिज़िकल और जोग्राफिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल।
ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को इफ़ेक्ट करते हैं, व्यक्ति को इफ़ेक्ट करते हैं, क्रिमिनल को, और जिससे कि वो उसका क्रिमिनल बिहेवियर जो है इन सबको मिला के डेवलप होता है। इसके अलावा उन्होंने 5 क्लासिफिकेशंस की हैं क्रिमिनल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं आपकी क्रिमिनोलॉजी में। पहला है बॉर्न क्रिमिनल्स। डेफिनेटली बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं, बचपन से ही उनका क्रिमिनल बिहेवियर होता है। आप ये कहते हैं जो है क्रिमिनल बाय नेचर, मीन्स कि बाय नेचर ही उसका बिहेवियर जो है वो क्रिमिनल का है, मीन्स बॉर्न क्रिमिनल है। ओकेजनल क्रिमिनल हमने कहा है कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या वो एग्रीवेट हो जाता है उस सिचुएशन की वजह से, उसको हम ओकेजनल क्रिमिनल कहते हैं। पैशनेट क्रिमिनल होता है कि उसका पैशन है, उसको खुशी मिलती है कोई ऐसा काम करने में, ठीक है, तो वो जो है वो पैशनेट, किसी को जो है किसी को ज़बरदस्ती परेशान करने में या इमोरल एक्ट्स करने में जो है किसी को, तो वो एक पैशन हो जाता है। या फिर कुछ भी ऐसा करने में जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, वो पैशन है उसका। उसके अलावा फिर इंसेन क्रिमिनल्स होते हैं जिनके की जो है आपकी सेंसेस की कमी, जो है सैनिटी की कमी होती है, या उनके मेंटल डिफॉर्मिटी होती है, डिसऑर्डर होता है, वो इंसेन क्रिमिनल्स होते हैं। फिर हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, 5th कैटेगरी हैबिचुअल क्रिमिनल्स, कि उनको आदतन जो है वो क्रिमिनल हो जाते हैं, उनको फिर उससे कोई अच्छाई या बुराई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रेगुलरली जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, एक के बाद एक क्राइम करते हैं और उनको उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है आपके 5 बेसिक फैक्ट जो है आपकी कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है, जो कि आज की डेट में आप कहें तो हम उनको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट भी करते हैं कि ऐसी कैटेगरीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। फिर फाइनली जो है इसका क्रिटिसिज्म गैब्रियल टैरेड ने जो है इनका सबका क्रिटिसिज्म किया, और फाइनली जो है उन्होंने एक इमिटेशन थ्योरी दी। इमिटेशन थ्योरी का मतलब होता है, इमिटेशन थ्योरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ देख के उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, उस चीज़ का आचरण करते हैं, तो वो इमिटेशन होता है। तो जैसे कि छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों को देख के जो चीज़ इमिटेट करते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, जो चीज़ खाते हैं वैसी चीज़ खाते हैं, जो खेलते हैं वो खेलना पसंद करते हैं, हर चीज़ उनकी जो है वही पसंद बन जाती है जो उनके बड़े बहन भाई करते हैं, जैसी शरारतें वो करते हैं वैसे ही करते हैं। इसी तरीके से इमिटेशन है कि जो वो फैमिली में या सोसाइटी में जो चीज़ें देखते हैं, और वो गलत चीज़ें आपने देखा होगा हमेशा जो है बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं या लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो इमिटेट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ये इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या हुआ कि सोशल एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे क्या आपको कौन ऑब्जर्व कर रहा है और आपको इमिटेट कर रहा है, उनकी वजह से वो व्यक्ति अपना क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो डेवलप कर लेता है। तो आपका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ जो है आपका सोशोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप जो है एक उनको फॉलो करते हुए एक क्रिमिनल टेंडेंसी जो है वो डेवलप कर लेते हैं। और इसको फुटस्टेप ऑफ लीडर भी बोलते हैं कि पर्सन इज़ फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ लीडर, कोई जो है उनको कैसी डायरेक्शन दे रहा है, कैसा उनको जो है वो उनको रास्ता दिखा रहा है, वो उसी को फॉलो करते हैं। इसके बेसिस पे जो है इन्होंने 3 लॉज दिए हैं इमिटेशन के। पहला है लॉ ऑफ क्लोज कांटेक्ट और एसोसिएशन, जिसके भी आप बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे जो लोग आपको एसोसिएट करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर इन्फीरियर इमिटेशन देयर सुपीरियर्स, कोई जो है कोई आपसे इन्फीरियर है वो आपके सुपीरियर जो है उसको फॉलो करता है, कोई भी उनसे कि मुझे भी सुपीरियर बनना है, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो जो है अपनी सुपीरियर को फॉलो करके और वैसा ही बनना चाहता है। और एक फिर है लॉ ऑफ इंसर्शन, कि आप जो है अपने आप को अपनी उसको कमियों को ओवरकम करते हुए और आप जो है उनको एक सुपीरियर बनने के लिए, जैसे हमने प्रीवियस उसमें कहा कि खुद को जो है एक एक्सपोजर देने के लिए जो है अपना आप ये कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए कई बार जो है इंसान जो है वो ऐसी गलतियां करता है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें क्या है कि आपकी सोसाइटी की जो है उसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है वो डेविएट होता है, या सोसाइटी या जैसा एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जैसे कि जो फैशन है, जो कस्टम है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। तो इमिटेशन अपने आप में क्या है कि
दैट शुड बी डिस्कार्डेड। हम जो है ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे आपने कहा है ना कि हमें एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहिए, जैसे टीचर्स हैं तो आप उनको फॉलो करें, आइडियल पर्सन होना। तो एक आइडियल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई आपको इमिटेट ना करे या कोई ऐसी चीज़ें ना करे जिससे कि वो आगे जाके और क्रिमिनल जो है या क्राइम का रूप ले लें। तो कई बार इमिटेशन क्या है कि वो किस तरीके से की जाती है और वो उसका एग्जीक्यूशन गलत तरीके से होता है, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के जो है आपको रिएक्ट करना चाहिए, जिससे कि इमिटेशन जो है वो गलत ना हो। सो दिस इज़ योर पॉजिटिव थ्योरी। और इसका जो है, इन थ्योरी का, पॉजिटिव थ्योरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका पनिशमेंट थ्योरी को जो है डेवलप करने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनको जो है पनिश करने की जगह इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट करने की, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या सोशोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो हमें ये इनके प्रॉपर ट्रीटमेंट को जो है उसका मतलब कि उसका इलाज करना चाहिए, केवल पनिशमेंट देके उनको छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। ये एक पॉजिटिव आप व्यू कह लीजिए या पॉजिटिव जो है आपका नज़रिया कह लीजिए, जिसकी वजह से इसको पॉजिटिव थ्योरी का नाम दिया गया है। So this much for today. We'll study about the next school and theory in the next class. Thank you so much.